हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं यूपी लेखपाल सीरीज में। आज हम यूपी के जो भी कृषि से संबंधित चैप्टर हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये लास्ट ईयर 2015 के यूपी लेखपाल में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखिएगा और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो ये भारत की श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वहीं देखते हैं दूसरा नंबर, जया पद्मा कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? तो ये धान की हैं। तो ये जया पद्मा और कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? तो ये धान की हैं। वहीं देखते हैं एक फसली कृषि विशेषता है वो व्यापारिक अन्न कृषि की। तो एक फसली कृषि विशेषता है वो व्यापारिक अन्न की है। वहीं देखते हैं कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो वो है काली मिर्च। काली मिर्च को काला सोना के रूप में। वहीं देखते हैं स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। और देखते हैं दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है? तो ये भारत ही है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता। वहीं देखते हैं कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। वहीं देखते हैं शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं? तो ये है मक्का की। वहीं देखते हैं पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? तो ये है धान की। वहीं अगले देखते हैं कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो युग्म पैदावार का आशय है कृषि में विभिन्न मौसमों पर दो फसल एक साथ उगाना। विभिन्न मौसमों पर दो फसलों को एक साथ उगाना कृषि में युग्म पैदावार का आशय है। और देखते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है? वो है सिक्किम में। धारणी किसका अर्थ है? भूमि का इस प्रकार का प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ये धारणी कृषि का अर्थ है। वहीं देखते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वहीं देखते हैं इसका सही आंसर है मैसूर में है। मैसूर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में। वहीं अगला देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे देखिएगा। वहीं देखते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में से हैं। वहीं हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम अर्थात HYV हाई यील्डिंग वैरायटी। और देखते हैं हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? तो यह है मैक्सिकन गेहूँ। हरित क्रांति में मैक्सिकन गेहूँ मुख्य पादप है। और देखते हैं भारत के राज्यों में किसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो हरित गृह कृषि पंजाब ने प्रारंभ की है। और अगला देखते हैं इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का हरित क्रांति से संबंध है, श्वेत क्रांति से है, नीली क्रांति से है। तो इंद्रधनुषी का तीनों क्रांतियों से संबंध है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। वहीं फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। ये उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। वहीं अगला देखते हैं भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय चावल शोध संस्थान ये कटक उड़ीसा में है। वहीं देखते हैं रबी फसल की बुआई होती है, ये अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में। वहीं देखते हैं सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान कितना होता है? तो यह है 6 से 7 होता है। वहीं गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो यह है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। वहीं किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो है गन्ना, कपास, केला, जूट। वहीं है कपास, गन्ना, केला, जूट, ये है नकदी फसलें हैं। वहीं अगला देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो गेहूं के उत्पादन में इसका सही आंसर स्वतंत्रता के बाद भारत ने सबसे ज़्यादा हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं के उत्पादन में प्रगति की है। वहीं अगला देखते हैं फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी हैं?
तो वो है करेज। करेज फलीदार पौधों में पेट्रोपादप हैं। वहीं देखते हैं चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए। और देखते हैं खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो इसका सही आंसर है चावल। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना क्या सूचक है, तो ये जिंक की कमी का सूचक है। वहीं भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम क्या है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। जबकि चावल का कटोरा ये छत्तीसगढ़ को कहते हैं। वहीं कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है, तो यह है नीलहरित शैवाल। अगला देखते हैं भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, तो ये उत्तरी, पश्चिमी और पश्चिम भारत। और देखते हैं महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के रूप में जानी जाती है, तो वो है कपास। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है। वहीं देखते हैं भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है गुजरात। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक है। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर कपास उत्पादक है। और देखते हैं गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि पर पाला गिर जाए। यदि पकने की अवधि पर पाला गिर जाए तो गन्ने में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है। और देखते हैं सोयाबीन के दाने में तेल की कितनी मात्रा होती है, तो 20 से 22% मात्रा होती है। ये सारे क्वेश्चन आपको 2015 में लेखपाल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि इस बार यदि भी इनमें से 1-2 क्वेश्चन आए तो आप उसको सही कर पाएँ। तो अगला देखते हैं भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू सभी की खेती होती है, तो वो राज्य है केरल, जहाँ कहवा, रबड़ और तंबाकू सबकी खेती होती है। देखते हैं भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है, तो ये है दालों का। सबसे ज़्यादा उत्पादक और सबसे ज़्यादा उपभोग होता है भारत में, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी सबसे अधिक है। अगला देखते हैं भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है असम। असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट अगला देखते हैं भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्य कौन है, तो बागानी कृषि के अंतर्गत चाय, रबड़, नारियल, कहवा को। और देखते हैं झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है, जंगल काट कर खेती के लिए सूखने के लिए छोड़ देना, ये झूमिंग खेती है। और झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है कहाँ पर, ये नागालैंड में। नागालैंड में झूमिंग सबसे ज़्यादा व्यवहारित है। वहीं देखते हैं भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है पश्चिम बंगाल। और अगला देखते हैं भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी पश्चिम बंगाल में है। पटसन भी सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, जूट भी सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। और देखते हैं केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। वहीं चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष प्रमुख समस्या है, अर्थात चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है, ये कहाँ पर है, वो असम और झारखंड की। अगला देखते हैं किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, तो ये तमिलनाडु में केले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। वहीं मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है, तो 140 दिन है, लगभग 4 से 5 महीने। वहीं लौंग प्राप्त होता है, ये पुष्प कली से लौंग प्राप्त होता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, तो वो प्रकंद कहलाता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।